दास कहे जन नानक जिहा तू कराही तिहा हूँ करी वखिया। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराही तिहा हूँ करी वखिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो जियो मैले बाहरों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जूए हारिया। एक तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो विसारिया। बेता मह नाम उत्तम सो सुने नहीं फिरै ज्यों बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जूए हारिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जूए हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सहसा जियो मलीन है जियो मेला होया सहसे दे कारण। इनू शब्द नाल धोना सी, गुरु उपदेश नाल धोना सी, पर इन्हें वो धोता नहीं, उल्टा सगों क्योंकि मैल किधरे भी पसंद नहीं होंदी, मैला किते भी कबूल नहीं होता, इसलिए इन्हें उपराला किया मैं अंदरों भावें मैला ही रवां पर मैं बाहरी तौर पर लोगों को चंगा दिसन लग जाऊं। दो शब्द अक्सर मैं साझे करने तुहाडे नाल, एक हुंदा किरदार, एक हुंदा शिंगार। शिंगार बनाना बहुत सौखा है, शिंगार मुल विकदे ने, शिंगारां दीयां दुकानां हुंदियां ने, पर किरदार कदे मुल नहीं विकदे। किरदार की कदे कोई दुकान नहीं हुंदी, किरदार कमाउणा पैंदा है। जियो मेले नूं गुरु उपदेश नाल धोना मतलब अपना किरदार बनाउणा है, अपने अंदरली मैल नूं कढना है, मन नूं निर्मल करना है। सतगुर की बाणी च बड़े ऐसे बचन ने, हजूर आखते ने काया मांजस कौन गुना जो घट भीतर है मलना। कहते काया नूं मलन दा मल मल के धोण का की लाभ होया, अंदर ते उस तरह की मैल पई। एक बचन कबीर साहब का बड़ा प्यारा, कबीर वैष्णो गुआ तो क्या पिया माला मेली चार बाहर कंचन बाहरा भीतर भरी भंगार। कहते वैष्णो होके बैठ गया मैं आ नहीं खांदा मैं वो नहीं खांदा, अते नाल माला फेर ली लोकां नूं प्रगटावा कीता मैं ते बहुत वड्डा धर्मी है। बाहरों तो सोने वर्गा दिसदा है, भीतर भरी भंगार, पर अंदर सारी गंदगी भरी बैठा है। अंदर दिन रात कूड़ छुरा मुठा मुरदार ढान करूप रहा करतार, अंदर की बनी हुई है। अंदर की मैल नहीं उतारी। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने। हजूर आखते ने कहते जदों मैं तेनों अंदरों देखना है तो हैरानी होती है। अपने जीवन को निर्मल नहीं किया, अपने अंतर आत्मे को निर्मल नहीं किया।
बड़े उपराले बाहरी तौर पर करना। एक नहीं, सतगुरां सारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश दिता है। जिमें जोग न खिंठै जोग न डंडै जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मूंद मनाए, जोग न सिंगी बाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। जो कि तेरा बाहरला श्रृंगार दसदा भी तू अंदरों रब नाल जुड़िया होया, पर जब मैं तेरे अंदर झाक मारना तो मैनू वो गल नहीं लभदी सच वाली। दूजी गल, मानस खाने करे निवाज, छुरी बगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद, उन्हां भी आवे ओही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई, कखाई का अर्थ होंदा गेरू रंग दी। मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई, हथ छुरी अंदर की भावना है। जगत कसाई नील वस्त्र, बाहरी तौर पर धर्मी बाणा पा ले उन्होंने खुश करने वास्ते। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश ढान ले पूजे प्राण। अभाख्या का पुट्ठा बकरा खाना, उन्होंने जाके झूठ भी खा लेंदा, अपने घर आके रौला पाउंदा। अभाख्या का पुट्ठा बकरा खाना, चौंके उपर किसे न जाना। रौला पाउंदा मेरे चौंके ते कोई ना आयो, मैं बड़ी सुचम रखना। जे के चौंका कड्डी कार, कारां कड्डियां, उपर आए बैठे कूड़ियार। भलिया ये चौंके का तो कोई कसूर ही नहीं सी, तेरा खुद का जीवन कूड़ है। उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, ये अन्न साडा फिटै, तन फिटै फेट करेन, मन झूठे चूड़ी भनेन, सुचा कर दे मन। सब कहते भलिया जे किते तेरे अंदर सच हुंदा। मैं हैरान है, मानस खाने ने नवाजा करते हैं बाहरी तौर पर किहो जिहा धर्म की दुनिया च। अंदर सच नहीं, बाहरी अडंबर ने, बाहरी अडंबर ने। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने अज के शब्द विच बड़ी प्यारी विचार बख्शिश की है। मैं बेनती करा पर नाल लेके चलीए ताकि सानू पता लगता रहे एक एक शब्द का रस पीण वाला है। जियो मैले बाहरों निर्मल, चित्तों मैले ने, दिलों मैले ने, बाहरी तौर पर पवित्र ने। कबीर शब्द एक वचन बड़ा प्यारा, कबीर शेख सबूरी बाहरा, क्या हज का बह जाए। तेरे अंदर का भावना है नहीं, सबर है नहीं, धार्मिक स्थानों पर जाके भी की करेगा। शेख सबूरी बाहरा, क्या हज का बह जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। जिहदे दिल विच खोट आउण तां रब किते भी नहीं है धार्मिक स्थानों की गल छड्डदी। अंदरले खोट नूं दूर कर, अंदरले कर्म कांड नूं दूर कर, उहदे विचों देख। शेख फरीद का एक बचन है बड़ा प्यारा, पाड़ पटोला धज करी। धज का मतलब होंदा लीरा। पाड़ पटोला धज करी, कंबलड़ी पहरियो, जिनी बेसी सौ मिलै सोई वेश करियो। फरीदा काए पटोला पाड़। सतगुरु आखते कहने कपड़े पाड़न नाल की फर्क पैना, लीरा पहनण नाल की फर्क पैना। फरीदा काए पटोला पाड़ सी, कंबलड़ी पहरे, घारी बैठिया सौ मिले। जे नीयत रास करे, कहते अंदरले नूं सुधार लै, नीयत रास कर लै, गुरु शब्द नाल जुड़ के देख लै। जोग ना भगमी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाई है, सतगुर के उपदेश। जियो मैले, मैले असी अंदरों हैं, बाहरों निर्मल। बाहरी तौर पर तो देखने को बड़े सोहने लगने। साहब आखते ने बाहरों निर्मल जियो ता मैले, तेरी जन्म जुए हारे।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਤੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੂਏ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਗਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੁਆਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੁਆਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਦਾ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਦੀਵੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤੀ, ਕਹਾਂ ਭਏ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर किछ कुन विचार, चले जुआरी दोए हथ झाड़। जुआरी दोए हथ झाड़ के हार के तुर जाता है। जिहड़ा कर्म कांडी बंदा अपने जीवन अंदर सच नहीं रखता, सच करके जाने वो इवें दा ही है, वो जुए विच जन्म हार रहा अपना। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵੱਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆ ਹਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, बर्बादी तो तू अपनी कर रहे हैं, किसी का की जाना, लोगों का की जाना। किसी को धोखा देने की बजाय हजूर कहते अपने अंदरों वेख। गुरु अमरदास जी के वेले कुछ मरवाहे खत्तरी सन जिहड़े गुरु घर नाल कोई बहुता तालमेल नहीं सी रखना चाहते। उन्होंने एक अपना गुरु बनाया होया सी, वो तपा सी। तपे ने बाहर लोगों च बड़ा प्रचार करना भी ये कहता गुरु है, ना ये किसी मड़ी नूं मन्ने, ना ये किसी मुर्दे नूं मन्ने, ना ये दरख्तां नूं मन्ने, ना ये जंतर मंतर नूं मन्ने, ना ये वेद पाठां नूं मन्ने, ना ये जात बरादरियां नूं मन्ने, ना ये वर्ण आश्रम नूं मन्ने, तो मनदी कुछ नहीं। गुरु अमरदास जी के बारे में बड़ा कुछ कूड़ वो बोलता है ते बड़ी चर्चा भी है। सतगुरु को आए कहने लगे, पातशाह भी चंद बचन तुसी भी कह दिओ, लोगों को सच का पता तो लगे ना, वो हुण किन्ना प्रचार करी जा रहा है। एक गल चेता रखियो, मैं बेनती करा, मनमुख कथनी है पर रहत न हो। मनमुख इतना बोल सकता है, साकत का बकना यूं जानो जैसे पवन चुढ़ाई। साकत इन्ना बोल सकता है जिंदगी च, एक घंटे च साकत इन्ना बोल सकता है, गुरमुख सारी जिंदगी जवाब नहीं वो दे सकता, क्योंकि उन्होंने तो कूड़ बोलना। इसलिए एक वखरा पक्ष है। सिखां बेनती की, पातशाह चंद शब्द तुसी भी कह दो तो सिखां नूं पता लग जाए। हजूर कहते बई वो तो है जिहो जिहा है, आपां नहीं जुबान मिली करनी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं चाहिए इस तरह करना। कहने लगे पातशाह भी उससे बड़ा कुछ बोलता है। हजूर कहने लगे उसके अंदर की है ये प्रगट कर देने, ये पता लग जाएगा। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह ने
एक दिन ऐलान किया भी ਜਿਹੜੇ लंगर ਵਿੱਚ प्रशादा पानी बैठ के सारियां संगतां ਨੂੰ मिल के छकणगे ना, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, क्योंकि गुरु घर की मर्यादा सी लंगर दौलत वंडी है। रस अमृत खीर घियाली लंगर में भी दौलत वंड दी जाती सी। तपा ना आया। गुरुदेव ने दूजे दिन 2 मोहर कर दित्तियां, 3 कर दित्तियां, 4 कर दित्तियां, 5 कर दित्तियां ते नाल कहता भी बस अज आखिरी दिन। तपे ने सोचा मैनू तो लोग पछाणदे नहीं ते मैं जे इवें गया तो लोग देखणगे। तपे ने अपने पुत नूं बुलाया, सीधे राही उन्होंने भी नहीं भेजिया, उन्होंने एक कंध टपाता चोरी भी तू इस गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी के घर जाना है, दरवाजे राही ना जाई, तेनों कोई पछाण लेगा। वो कंध टपाती। हुण उन्होंने कमले नूं ये ना पता लग्या भी इधरों तो मैं कंध टपा दांगा, बच्चा चढ़ नहीं सकता कंध ते, उधर उतारेगा कौन। इधरों कंध टपाता, उधरों बच्चे ने जो छाल मारी च उसकी लत्त टुट गई। वो रोन लग पिया। सिख संगत इकट्ठियां हो गई। उन्होंने पूछा भी तू सीधे राही क्यों नहीं आया, कंधा तो नहीं क्यों टप के उन्हें। उन्हें दस दिता मैं तपे का पुत हूँ, मैनू आउण नहीं सी दिंदा इधर। सारिया संगतां विच ये गल प्रगट हो गई। गुरबाणी में लिखिया होया वचन है, तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नूं फिरे च जमा लिया। अगों दे सद्दिया सत्य दी भिखिया लै नहीं, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहा लिया। पंच लोक सब हसन लगे, तपा लोभ लहर है गालिया। जिथे थोड़ा धन देखे किथे तपा पिटै नहीं, धन बहुते डिठे तपै धर्म हारिया। भाई ये तपा ना हो भी लोभी बगला है, भाई ये तपा ना हो भी बगला है। बै साध जना विचारिया, सारी संगत नूं पता लग गया भी ये अंदर आ पावन है। सच करके जाने मैं बेनती करा, सिक्खी दा धुरा है, बार बार इस धुरे नाल जुड़िया करिए। धुरा की है, किव सचियारा कोई है, इत्थे किसी बाणे का कोई जिक्र नहीं है। यह नहीं भी एडा लम्मा चोला पाउंदा होवे, इहो जी पग बन्नदा होवे, इहो जिहा पजामा पाउंदा होवे, इहो जिहा जूड़ा पाउंदा होवे, कोई जिक्र नहीं। मसला सचियार दा, समुची मानवता नहीं। किव सचियारा कोई है, किव कूड़ा टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, रब ने तेनू जियो निर्मल करके भेजिया सी, जियो निर्मल हो जा, उस तरह का कबूल हो जाएगा। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते तैसी निभ है ओढ़, हीरा किसका बपरा पुजा ना रतन करोड़। जो जा रब ने भेजिया सी किते ओह जा हो जाता, मैला हो गया, अंदर हो गया, फिर चलाकियां करना, फिर चलाकियां करना। साहब जी आखते ने तिनी जन्म जूए हारिया, जन्म समुचा। देखो बट शब्द बड़े प्यारे ने। कोई दुनियावी प्रॉपर्टी किसी तरह जुए में हार जाए, किसी वेले हो सकता है उसकी रिकवरी हो जाए, मेहनत करे बंदा, फिर दोबारा शायद पैरों पर खड़ा हो जाए। पर जन्म का तो एक दिन गुजर गया, दोबारा किसी कीमत पर नहीं आ सकता। एक दिन जो गुजर गया ना, वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। उन्हें तो जन्म ही जुए च हार लिया। ये तिश्ना बड़ा रोग लगा। मैं कल भी कर की सी भी मैल दे विच एक बड़े औगणा विचों ये बड़ा औगणा रोग ला दिंदी है। मैल जिहड़ी रोग ला दिंदी, तां ही सफाई का ख्याल रखने ना ਆਪਾਂ। तो सब कहते इस मैल ने, जियो मैले की मैल ने एक रोग ला दिता। रोग किहड़ा? ये तिश्ना बड़ा रोग लगा। ये बड़ा रोग है, छोटा रोग नहीं। क्यों बड़ा रोग है? क्योंकि जिंदगी भर बंदे नूं टपाउंदा है। तृष्णा के अधीन ही असीं भटकदे फिरने। तुसीं एक मेरी बेनती है, पढ़े लिखे मुल्कां च बैठे हो, तुसीं बहुत ज़्यादा सियाणे हो, नित दिहाड़ी तुहाडा वास्ता पैंदा। इत्थे अग दा किन्ना प्रबंध कीता हुंदा है, किते सेक लग जाए सही, थोड़ा जिहा धुआं निकल जाए सही, आपे अलार्म बज पैंदे ने। भला कदे किसी ने उपराला किया भी ये अग लगी हो मत्ते बालन पा दें?
नहीं बालन पासे ते कर देंदे हो, पर अग दे कोल नहीं करते जे लग जाए। ਉਹਦੇ 'ਤੇ पानी पाਉਂਦੇ हो, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਡਾਲਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 10 ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਭਟਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਕੋਰੇ, ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਦੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। भूखे भक्त न कीचे जयमाला अपनी लीजे, हाँ मांगो संतन रेना मैं नहीं किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे अपना देहो ता लेहो मंगे, आश्चर्य मांगो दाले। अगली पंक्ति की है मोको दोनों बख्श वाले मेरा गुजरान है, असी की करते 7 पीढ़ियां तक जोड़ लिया। कबीर साहब कहते मैनू एक शेर की भी लोड़ नहीं, अध शेर की लोड़ है। कितना यकीन है रब दे उत्ते, मैनू 2 वक्त इन्ना क दई जा, मैनू नहीं बहुत चाहिए। सानू यकीन ही नहीं है, 7 पीढ़ियां तक जोड़ लिया, हजे भी चिंता है, हाले भी चिंता है। मैं की करा? ये है तृष्णा बड़ा रोग। ये तृष्णा बड़ा रोग लगा। एक चेता रखियो, लोड़ अते लालच दोनों च बहुत बड़ा अंतर है। लोड़ पूरी करने वास्ते कमाई करनी चाहिए, रज के करनी चाहिए। किरत करना सिक्खी का पहला नियम। कई बार सानू भुलेखा लग जाता भी अवर काज तेरे किते ना काम। अवर काज किरत नूं नहीं कहा, अवर काज कर्म कांडा नूं कहा भी वो तेरे किसी काम नहीं आने। किरत का जिक्र नहीं है। खैर आप गल नेड़े करिए। ये तृष्णा बड़ा रोग लगा। हरेक रोग विच एक गल हुंदी जिहदे करके बंदा डर जाता है। हरेक रोग दे पिछे मौत का भै खलोता है ते बंदा डर जाता है। जे कोई ऐसी मुश्किल बने, वो डर जाता है भी किते इहदे पिछे खलोती मौत ना मेरा बूहा खड़का दे। पर तृष्णा का रोग ही इहो जिहा, ये सगों उल्टा मौत नूं भुला दिंदा है। ये उल्टा मौत नूं भुला दिंदा है। मरण मनो विसारिया, मौत तो भुल ही गई ना। दिन रात लोगों को ठगदा है, दिन रात लोगों को ठगदा है। सच तो किते दूर चला गया। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में दूरों पारों संगत बहुत होंदी है। एक चोर ने किते गल सुनी बई 5.5 पौने 6 साल का बच्चा गुरु बने और संगत बहुत आउंदियां, बड़ियां कीमती भेटावां लेके आउंदियां। मन में विचार बनी मना तू संगत नाल चल, उत्थे चोरी करांगे। इक्को दिन की चोरी की हुई मुड़ के तेन जिंदगी चोरी उन्हें शायद करनी पवे। सारे कीमती भेटावां ले जाते ने ते बच्चा है वो गुरु के ओनू की पता लगना मेरिया चलाकियां का। हैरानी की गल हुई, वो आता गया पर उसका दा ना लग्या, कोई गल बनी कोई ना। मन में विचार बना के बैठ गया। 3-4 दिन हो गए कोई मेरा हथ बस चलता नहीं। मैं संकट में जाके बैठा तो संकट विचों खीसा कट्टना, जेब कट्टनी मेरे लिए बड़ी सौखी। मैनू बड़ी कला है, आर्ट है मेरे को। हुण जाके जब संकट में बैठा तो इधर उधर उसकी नज़र जांदियां ने भी कौन किवें आउंदा है। ते गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी महाराज
कीर्तन हो रहा सी, उन्होंने रोक के कहन लगे बई शब्द बोलिया हजूर ने, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, चोर की हम भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए। गल सुनी, अंदर झरनाटा छिड़ गई। जिन्हों मैं बच्चा समझदा सी वो बच्चा नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर सत गुरु, पहले सत गुरु ਇਹਦੇ अंदर बैठे ने, ਇਹਦੇ अंदर बैठे ने। गुरु के चरणों से ढह पिया, कहने लगे सतगुरु आया तो किसी होर भावना नाल सी, पर हुण भावना बदल गई है। मैं सुनिया तेरे दर ते गुरु नानक साहब ने ठग्गां नूं धर्मी बना दिता, ते अज किरपा कर मेरी झोली च धर्म की कणी पा दिओ, मैं तेनों बच्चा समझदा रहा। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने उहदी झोली विच सच पा दिता। मैं एक बेनती करा प्यार वालिओ, आ शब्द कदे ध्यान ना पढ़िओ। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। वो बड़ा सियाना है, उन्हें एक एक अंग मेरा घड़ घड़ के लाया, ते एक एक अंग किड्डा कीमती है। ये सर्च करते हैं डॉक्टर 9-9 10-10 साल में MD बनते हैं, मेडिकल स्पैशलिस्ट बनते हैं, एक अंग के वो स्पैशलिस्ट बनते हैं। सारी जिंदगी फिर भी वो कहते हैं भी नहीं मैं पूरा नहीं कर सकता। जेडे मालिक ने कला कला अंग बनाया वो किड्डा माहर होएगा, तो बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ कर रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ कर रहा सामने करके ਉਹਨੂੰ ठगियां। जिन्नी ठगी धर्म की दुनिया जो नहीं बाहर थोड़ा, क्योंकि बाहर तो पता है धर्म की दुनिया च बंदा बाहरों तो निर्मल लगता है देखने नूं, मनता मैला, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आके ठगियां कर रहा ਜਿਹੜਾ कली कली गल जानता, ਜਿਹੜਾ उदों तो जानता है जदों माँ के पेट में अजे तेरी बनतर भी नहीं सी बनी, उदों तो जानता। मैं एक बेनती करा प्यार वालिओ, सतगुर की बाणी का बड़ा प्यारा सिद्धांत है ये। शायद कहने दो गल्लां चों एक कर ले, मैनू तेरे दो चेहरे पसंद नहीं पुत, एक बना ले। याद आए कर भी जो तेरे दिल च ने ना जुबान ते लाया, कह दे इत्थे आके भी जेता समुद्र सागर नीर भरिया टेटे औगण हमारे। कोई गल नहीं, तू औगण ही कबूल कर, या ये कर भी जी तेरे दिल च गल्लां ने ना जुबान ते लाया। जे तेनों औखियां लगदियां ने संगत विच कहनियां, दिल दीयां गल्लां जुबान ते कहनियां औखियां लगदियां ने भी मैं कथा करना, मैं किवें मन्ना मैं अंदरों पापी हां। जे तेनों औखियां लगदियां ने फिर दूजा काम कर लै, जेड़ियां तेरियां जुबान ते ने उहनूं दिल च लै जा, फिर भी कामयाब हो जाएगा। हुण जुबान दियां दिल च नहीं लिजांदा, दिल वालियां जुबान ते नहीं आउण दिंदा, दो चेहरे लेके फिरना है। साहब कहने मैनूं कबूल नहीं तू, जिन मन होर मुख होर से कंढे कच्चिया, मरण मनो विसारिया। बेटा में नाम उत्तम सो सुने नहीं, फिर ज्यों बेटा लिया। जेड़ा वेदां विच, वेदां का मतलब स्पैशल वेद नहीं, चार वेदां का जिक्र नहीं इत्थे। वेदां का मतलब धार्मिक ग्रंथ। कई बार असीं भुलेखा खा जाने, जेड़ा धार्मिक ग्रंथां विच नाम की चर्चा है, नाम की विचार है, वो सुनता नहीं। जेड़े नाम ने इनू निर्मल करना सी, प्रभ के सिमरन मन की मन जाए। जेड़े सिमरन ने, जेड़ी रब्बी याद ने इनू निर्मल करना सी, वो सुनता नहीं। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नहीं। फिर हैरानी की गल है, फिर ज्यों बेतालिया। बेताला जिंदगी के ताल तो ही खुंज गया, जिंदगी के राह तो ही खुंज गया बेताला। कदे कीर्तन करने वाले ने पूछियो, बेताला बहुत माड़ा गिणिया जाता है, म्यूजिक की दुनिया च बहुत माड़ा गिणिया जाता है। फिर ज्यों बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया। हुण इत्थे किसी हिंदू सिख जैनी बोधी किसी धड़े की किसी जथेबंदी का जिक्र नहीं है, स्पष्ट है। कहे नानक जिन सच तजिया, वो भावें जोगी है, भावें हिंदू है, भावें मुसलमान है, भावें जैनी, भावें बोधी, कोई
भी है, किसी भी धड़ेबंदी का है। जथेबंदी मैं ता नहीं कहना क्योंकि जथेबंदियां तो चंगियां होंदियां ने। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जिन्हें भी सच छड़ दिता, तृष्णा के रोग अधीन होके कूड़ नूं इकट्ठा कर लिया, तो उन्हें अपना जन्म जिहड़ा है वो बिरथा हो गया। गुरु कृपा करे, अरदास करिए असी जीव निर्मल हो सकीए। इन्नी बेनतियां कबूल, भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।